हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है आपका ECIL की तरफ से, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ECIL की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ITI वालों के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या आपकी सैलरी रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, बाकी सारे चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। तो इससे पहले जो लोग भी चैनल पे नए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है वो ECIL के तरफ से रिलीज कर दिया गया है। ECIL का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इसमें सिंपल ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 10th वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। इसमें आपका 10th या 12th के बाद ITI की है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके चलिए सारा कुछ जानेंगे। ये आपका देखिए भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग में आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। तो ये कहाँ पे है, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इंटरप्राइजेस, उसके बाद ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ पे, हैदराबाद में इसका सेंटर है, तो वहां पे आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सारा प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको सारा, यहाँ पे इनिशियली टर्म एंड कंडीशन को बताया गया है कि ECL क्या है और आपका जो ज्वाइनिंग होगा किस बेसिस पे होगा। फाइनली हमारा जो मेन पार्ट शुरू होता है वो आपका यहाँ से होता है। देखिए कि 1 ईयर एक्सटेंडेड अप टू 3 ईयर इंक्लूडिंग द इनिशियल टर्म, मतलब आपको 1 साल के लिए वहां पे रखा जाएगा, पर आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है उसे बढ़ाया भी जा सकता है 3 साल के लिए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, मतलब वहां जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां जो काम चल रहा उसके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, और आप जो 1 साल में वहां जो सीखे हो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर भी बहुत डिपेंड करेगा। तो फाइनली हम लोगों ने क्या देखा कि आपका ऐसे तो बोले कि 1 साल का ट्रेनिंग होगा, पर अगर वहां पे रिक्वायरमेंट और आप अच्छा परफॉर्मेंस किए तो वो आपका जो ट्रेनिंग है उसे बढ़ाकर 3 साल तक भी कर दिया जाएगा। चलिए अब वर्क फ्रॉम वेरियस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अक्रॉस इंडिया के तहत अब चलिए हम ये जानेंगे कि नेम ऑफ द पोस्ट, आखिर कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है, आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां पे देखिए जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपका जॉब होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है। तो आपका ट्रेड का बात करें तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। जो लोग BLW वाले अप्लाई नहीं कर पा रहे थे वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका 1600 से प्लस पोस्ट है। तो इसमें जो सिलेक्शन होने का जो चांस है वो BLW अपेंडिसिप से कहीं ज्यादा है, क्योंकि उसमें मात्र आपका 374 पोस्ट है और यहाँ पे आपका 1600 प्लस पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में आपका 814 पोस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में देखेंगे तो 184, और यहां तक कि फीटर में आपका 627 पोस्ट है। बहुत बहुत सारा पोस्ट यहाँ पे आपके लिए खाली पड़ा है। तो सबसे पहले आपको जाके जल्दी से आवेदन कर देना है। कैसे करना है, क्या फीस है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। बात करें एज का तो देखिए अपर एज लिमिट आपका 31/3/2022 से काउंट किया जाएगा, 22 को काउंट किया जाएगा। 31/3/2022 के रेट में आपका 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपर एज लिमिट का बात किया है, लोअर एज लिमिट का कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ आपका अपर लिमिट बात किया जा रहा है। मतलब 30 साल जिनका है वो लोग फिल नहीं कर सकते हैं, और ऐसे आपका कैटेगरी वाइज भी एज रिलैक्सेशन दिया है, वो हम आगे देखेंगे। अब बात करते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको पर मंथ कितना रुपए के भुगतान किया जाएगा। तो देखिए आपका फर्स्ट ईयर है आपका 20,480, क्या 20,480 रुपए का भुगतान आपको पर मंथ किया जाएगा फर्स्ट ईयर में। अगर आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है उसे 1 साल से बढ़ाकर अगर 3 साल किया जाता है तो आपका सेकेंड ईयर से 22,528 रुपए, और थर्ड ईयर से आपका
24,780 रुपए पर मंथ सैलरी के रूप में आपको दिया जाएगा, जो BLW अपेंडिसिप से बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस नोटिफिकेशन, इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें सैलरी भी आपको वहां से अच्छी खासी देखी जा रही है। फर्स्ट ईयर में 20,480, अगर आप एलिजिबल होगे, आप अच्छे से वहां पे सीखे होगे सारा कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज को, तो आपका ट्रेनिंग को बढ़ाकर 3 साल तक कर दिया जाएगा। वहां पे आपका सेकेंड ईयर में मिलेगा 22,528 रुपए और थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 24,780 रुपए। अब चलिए जानते हैं कि आखिर किस कैटेगरी में कितना पोस्ट को रिजर्व करके रखा गया है। तो चलिए यहाँ पे आप और एक नोटिफिकेशन देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा है, दिस सेलेक्टेड कैंडिडेट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी PF TADA while on official duty and leave rule as per applicable। इसका मतलब यह है कि आप अगर एलिजिबल हो जाओगे, आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस का भी फैसिलिटी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा और आपका PF भी कटेगा, ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर आप एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी जाते हो तो उसका भी आपको पैसा कंपनी की तरफ से दिया जाएगा और आपको लीव मतलब छुट्टी भी दिया जाएगा। जो भी कंपनी का टर्म एंड कंडीशन, जो भी कंपनी का रूल है उसके अनुसार आपको लीव भी दिया जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट रिजर्व करके रखा गया है। तो फाइनली देखिए पोस्ट वाइज रिजर्वेशन में आपको क्या बोल रहा है कि नेम ऑफ द पोस्ट में तो आप लोग देख लिए कि जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में तो आपका 814 पोस्ट है, ठीक है। उसमें आपका ST का 130 पोस्ट है, बहुत ज्यादा पोस्ट है। ST का बात करें तो 57 पोस्ट है, OBC का बात करें तो 220 पोस्ट और वहीं अनरिजर्व का बात करें तो 326 पोस्ट है। बहुत ज्यादा पोस्ट है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा करके आवेदन करें जो लोग भी इच्छुक हैं इसके लिए। और EWS का बात करें तो आपका 81 है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बात करें, इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड से, तो आपका टोटल 184 वैकेंसी है, जिसमें आपका SC का 29 है और ST का बात करें तो 13 है। वहीं OBC में 50 है और अनरिजर्व में आपका 74 पोस्ट है। EWS में आपको 18 पोस्ट रिजर्व रखा गया है। वहीं फिटर ट्रेड से बात करें आपका तो नंबर ऑफ पोस्ट आपका 627 है। कितना? 627 है। इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट देखा जा रहा है। वहीं SC का बात करें तो आपका 100 पोस्ट रखा गया है। ST में 44 पोस्ट को रिजर्व रखा गया। बात करें OBC का तो 169 और अनरिजर्व में आपका 252 पोस्ट और EWS में आपका 62 पोस्ट को रिजर्व करके रखा गया है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप जब फॉर्म फिलअप करो, जो भी आपका ट्रेड है, आप अच्छे से देखकर बहुत ही सावधानी से आपको फॉर्म फिल करना है। मैं ये भी बताऊंगा कि आप मोबाइल से कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो, इसका भी वीडियो इसके बाद मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। तो चलिए आप बात कर लेते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन क्या है, कौन लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ITI 2 ईयर इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। ठीक है, मतलब आपको फुल्ली रेगुलर 2 साल का जो ITI होता है वो आपको करना है। कौन कौन सा ट्रेड में? तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। दिस इंक्लूड NTC। ठीक है, NTC बोर्ड बेस्ड ट्रेनिंग एज वेल एज एडवांस मॉड्यूल, मतलब आपका जो ट्रेनिंग हुआ रहेगा वो NTC बोर्ड बेस्ड होना चाहिए, नेशनल ट्रेनिंग काउंसिल। आगे बात करें तो मल्टी स्किल्ड ट्रेनिंग पैटर्न ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बीइंग इंप्लीमेंट थ्रू ITI अपग्रेडेड एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रिक्वायर्ड ट्रेड। अब जो भी ट्रेड से ITI किए हो उसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, आप अपने ट्रेड में एक्सीलेंस होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इन एडिशनल 1 ईयर अपेंडिसिप इज 1 ईयर अपेंडिसिप NSC, ठीक है, नेशनल अपेंडिसिप सर्टिफिकेट, ये आपके पास इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज मैंडेटरी। बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे है, आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो बहुत लोगों का इसमें डाउट होगा। आखिर इसमें बोला क्या जा रहा है कि 1 ईयर अपेंडिसिप, ठीक है, 1 ईयर अपेंडिसिप इशू बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज मैंडेटरी। कहने का मतलब यह है कि आपके पास 1 साल का अपेंडिसिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इशू बाय किसके तरफ से इशू होना चाहिए? NSC,
एनएससी के तरफ से इशू होना चाहिए। तो एनएससी होता क्या है, नेशनल अपेंडिक्स सर्टिफिकेट। क्या नेशनल अपेंडिक्स सर्टिफिकेट का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 साल अपेंडिसिप का। इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इज मैंडेटरी, तो ही आप इस फुल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का अगर अपेंडिसिप नहीं है आपके पास, अगर आपका एनएससी का सर्टिफिकेट नहीं है, नेशनल अपेंडिसिप सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस बात को, नहीं तो फिर आपका बहुत सारा डाउट आ जाएगा कि मेरा ये है, मैं अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं। तो कोशिश करिए कि वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। 1 ईयर अपेंडिसिप इज मैंडेटरी ऑन दिस पोस्ट। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 1 साल का अपेंडिसिप का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, इज मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। बात करें आगे तो 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सटेंड इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मटेरियल मैनेजमेंट इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। कहने का मतलब यह है कि जो 1 साल का आपका अपेंडिसिप का सर्टिफिकेट होगा वो आपका किस किस ट्रेड से हो सकता है वो भी आपका यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इज, देखिए मैन्युफैक्चरिंग में होगा तो चलेगा, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, मटेरियल में, मैनेजमेंट में, इन अगर इंडस्ट्रियल भी कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी सारा चलेगा। यहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन डिटेल से कर दिया गया। चलिए बात करें आगे तो वी विल एडेड एडवांटेज, ठीक है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफ ECI ऑफिस। अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे, आप सारा कुछ करने के बाद सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको ऑल ओवर इंडिया में जहां पे ECIL का ऑफिस है वहां पे आपको पोस्टेड, वहां पे आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। चलिए अब बात करें नेक्स्ट में देखिए रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कैंडिडेट का क्या बात है। तो देखिए रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC PWD और EWD विल बी एज पर दी गवर्नमेंट डायरेक्टिव। मतलब जो भी सरकार के तहत जो भी आपका एज रिलैक्सेशन बनता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बात कर ले एज रिलैक्सेशन की, तो 5 ईयर फॉर SC ST के लिए आपको 5 साल का आपकी एज में छूट दिया जाएगा। वहीं बात करें OBC का तो आपको 3 साल का दिया जाएगा एंड 10 मोर ईयर रिलैक्सेशन फॉर PWD कैंडिडेट। और जो PWD हैंडीक्राफ्ट चाहते हैं उनको 10 साल तक वरीयता दी जाएगी। The upper age limit is relaxed by 5 years for candidate who had ordinarily been domiciled in the state of Jammu and Kashmir। मतलब जो जम्मू और कश्मीर से हैं उनके लिए 5 साल का छूट दिया गया है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको लिखा गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर से हैं, ठीक है, उनके लिए 5 साल की छूट दी गई है। चलिए यहां तक हो गया। अब बात करें कि मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका कैसे होगा। क्या आपको कोई एग्जाम देना पड़ेगा, क्या कोई आपको इंटरव्यू होगा, तो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। चलिए एक्सप्लेन के साथ सारा कुछ देखेंगे। तो देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन में क्या लिखा गया है कि प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड ट्रेड वाइज। जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड वाइज में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। कोई एग्जाम आपका यहाँ पे नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम नहीं। जो आपका ट्रेड है, जिस ट्रेड से आप ITI किए हो उसी के मार्क्स पे, ITI मार्क्स पे ही आपका सिलेक्शन होगा ट्रेड वाइज। उसके बाद क्या है, ट्रेड वाइज या फिर बोले कैटेगरी वाइज इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेसिस ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ITI इन द रेशियो ऑफ 1:4। साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है कि आपका ITI स्कोर के तहत ही आपका सिलेक्शन होगा। बात करें अगर वो कैटेगरी वाइज हो या फिर ट्रेड वाइज हो। और ये 1:4 क्या है, तो 1:4 वो चीज है कि जितना पोस्ट है उसका 4 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। कितना, जितना पोस्ट है उसका 4 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब एक पोस्ट पे 4 लोग फाइट करेंगे, सीधा बात यह है। आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहा है कि केस ऑफ ए ट्राई द कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स इन क्लास 10। अगर ऐसा होता है कि ITI में जितना नंबर आप लाए हो उतना नंबर कोई और कैंडिडेट के पास भी है, तो उस समय आपका ट्राई हो जाता है। तो उस टाइम क्या होगा कि जिसका 10th क्लास में
ज्यादा मार्क्स होगा उसको वरीयता दिया जाएगा, मतलब उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए कि अगर आईटीआई में आप जिस भी ट्रेड से हो, अगर आपका 2 लोगों का मार्क्स या 3 लोगों का मार्क्स जो है ट्राई हो जाता है, मतलब बराबर रहता है, तो उस टाइम क्या होगा कि जिसका भी क्लास 10 में ज्यादा नंबर होगा उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगा। और बात करें शैल बी कंसीडर्ड इन केस ऑफ ए फर्दर ट्राई कैंडिडेट विथ ईयरलियर डेट ऑफ बर्थ। और अगर ऐसा हो गया कि 10th, मान लीजिए कि आईटीआई में भी आप लोग 2 कैंडिडेट का सेम मार्क्स है, ठीक है, और अगर 10th क्लास में भी आप लोग का सेम मार्क्स आ गया, तो इस कैंडिडेट इस सिचुएशन में क्या होगा कि जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। मतलब सारा कुछ यहाँ क्लियर कट बता दिया गया है। चलिए बात करें बी में आपका, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट विल कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट हैदराबाद थ्रू ईमेल। जब आपका शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, जब आपका मेरिट बन जाएगा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डायरेक्ट ईमेल के थ्रू आपको लेटर जाएगा कि आपको इस डेट में आपका जो कहां पे लोकेशन दिया है हैदराबाद में आपको आना है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। क्या क्या लेके जाना है मैं वो भी बताऊंगा मैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखिए सी नंबर, डेट ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ सिलेक्शन विल बी होस्टेड on our website and separate intimation will be given in the shortlisted candidate through email। मतलब जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा उसको ईमेल के थ्रू, जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको ईमेल के थ्रू उनका जो लेटर है वो प्रोवाइड किया जाएगा डीबी के लिए। उसके बाद बोल रहा कि अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग एंड सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफर लेटर विल बी इशू टू द कैंडिडेट हु आर फाउंड एलिजिबल इन द राउंड ऑफ मेरिट। मतलब जब आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको ऑफर लेटर इशू किया जाएगा, ठीक है, और ऑफर लेटर इशू कर दिया जाएगा। चलिए हाउ टू अप्लाई, अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सारा कुछ तो समझ गए आप कि आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको एज के बारे में सारा कुछ देख लिए, सैलरी के बारे में देख लिए, सारा कुछ हो गया। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिट आवर वेबसाइट। इनका वेबसाइट पे जाके www.ecil.co.in पे मेन पेज पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कि अप्लाई करने का जो डेट है वो कब से कब तक है, तो देखिए 1/4 से 11/4 तक आपका लास्ट डेट है। मात्र आपके पास 10 दिन का समय है, 10 से 11 दिन का टाइम आपको दिया गया है। उसके लिए नहीं, जैसे अदर नोटिफिकेशन आता है तो आपको 1-1 महीने तक समय दिया जाता है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, पर इसमें वैसा कुछ नहीं है, मात्र आपको 10 से 11 दिनों का समय दिया गया है। तो मैं आपको बोलूंगा कि इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, नहीं तो लास्ट जब टाइम हो जाएगा तो बहुत ट्रैफिक बिजी हो जाता है। उसके बाद बात करें, कैंडिडेट शुड फिनिश एक्चुअल इंफॉर्मेशन डेटा वाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड मस्ट प्रोड्यूस द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग। मतलब आपको जो भी देना है वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन देना है, कुछ भी इधर उधर मतलब गलत बातें को पुट नहीं करना है, वैसा ही डॉक्यूमेंट, वैसा ही अपना नाम शो करना है जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान प्रस्तुत उनके सामने रख सको। After applying online and successful registration, the candidate is required to take the print of registered online application form, ठीक है, for future reference without fail। मतलब आप जब अप्लाई करोगे तो उसका जो प्रिंट, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है और क्या क्या अपलोड करना है, यहां पे देखिए आपका साइन लगेगा और कलर पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर जाना पड़ेगा। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज सपोर्ट ऑफ हिज हर डेट ऑफ बर्थ आइडेंटिफाई। आपको डेट ऑफ बर्थ के आइडेंटिफाई के लिए आपको जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है आपका वो आपको लेकर जाना पड़ेगा फॉर्म फिल के टाइम। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स में रजिस्ट्रेशन का आपका बता दिए कि 1 तारीख 1/4/2022 मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट का आपका बात करें तो 11/4/2022 और डेट ऑफ टाइमिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये आपके और उनके ऑफिशियल ECIL का ऑफिशियल साइट पे ही मिलेगा, ये अभी बताया नहीं गया है। जनरल आपको देखिए जनरल कंडीशन में आपको ये बताया गया है कि आपको एक ही कैंडिडेट एक
एक बार ही रजिस्ट्रेशन करें, 2 या 2 से ज़्यादा बार नहीं करें, नहीं तो उनका कैंडिडेचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। वो जनरल बातें में लिखे हैं, मैं PDF का लिंक दे दूंगा, आप आराम से पढ़ सकते हो। चलिए और कुछ है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट बातें इसमें क्या है। चलिए यहाँ पे सारा कुछ हो गया। फाइनली हम आ गए हैं इसके लास्ट पेज पे, और लास्ट पेज पे देखिए क्या बोल रहा है कि फॉर ऑल कैंडिडेट जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पे देखिए DGM HR जो है, और आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 13/2022। तो सारा कुछ हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया, कुछ और तो बचा नहीं है, नहीं सारा कुछ हो गया। तो फाइनली मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको अगर आपके पास NSC का सर्टिफिकेट है अपेंडिसिप का, ठीक है, तो आप जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा। अगर आपका जो पहला तो ट्रेनिंग 1 साल का रहेगा, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, रिक्वायरमेंट रहा, तो आपका 1 साल को ट्रेनिंग को बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाएगा। और इसमें सैलरी भी अच्छा खासा देखे जा रहे, 20,000 से ऊपर आपकी सैलरी आएगी। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपका इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको डायरेक्ट आप हमें कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो भी चैनल पे नए, चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भी इस तरह की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके।